वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने अपना फाशिस्ट एजेंडा आगे बढ़ाते हुए अपने सियासी और सहाफ़ती नाक़दीन को एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए दबाने और खौफज़दा करने का फ़ैसला किया है। हुकूमती ज़राए ने इंकशाफ किया है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत और हुकूमती इदारों पर तनकीद को काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म करार देने का फ़ैसला किया गया। हुकूमत ने बदनाम ज़माना पीका कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में एक तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हुकूमत अदलिया, फ़ौज और दीगर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। तरमीम के जरिए तनकीद करने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद की फौरी सजा दी जा सकेगी। याद रहे कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट वो बदनाम ज़माना कानून है जिसे वफाकी तहकीकाती इदारा हुकूमत के सियासी और सहाफ़ती नाक़दीन को एहतसाब करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ताहम अब पीका कानून में तरमीम के जरिए पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी तनकीद करने वालों को किरदार कुशी के इल्ज़ामात पर फौरी गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि ये फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक हुकूमती इजलास में किया गया, जिसकी बुनियादी वजह हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म खातून अव्वल और मुराद सईद के हवाले से चलाई जाने वाली मुहिम है। बताया जा रहा है कि ये सदारती ऑर्डिनेंस आने के बाद महज एक सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट या खबर किसी शख्स को गिरफ्तार करने और जेल भेजने के लिए काफ़ी होगी। यूं अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर हुकूमती शिकंजा मजीद से मजीद तंग हो जाएगा और रही सही सहाफ़त का भी जनाजा निकल जाएगा। ख्याल रहे कि कप्तान दौर में ड्रैकोनियन पीका कानून मुसलसल पाकिस्तानी सहाफ़ियों को खौफज़दा करने और खामोश कराने की खातिर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन इजहार को जुर्म करार दे दिया गया है। अब इस कानून में तरमीम के ज़रिए इसे और भी ज़्यादा ड्रैकोनियन बनाया गया है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वफाकी इदारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मुतनब्बे करते हुए कहा कि वो इमरान खान के इंतकामी एजेंडे को अमली जामा पहनाने और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के मकरूह काम में उनका साथ ना दें। ये बात उन्होंने लंदन में गुफ्तगू करते हुए कही। उनसे सवाल किया गया था कि हुकूमत की जानिब से मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब हामिद मीर और आसिमा शिराजी समेत दीगर जर्नलिस्ट को भी गिरफ्तार करने की बातें सामने आ रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के सारे फैसले इनके अंदर कूट कूट कर भरी नफरत और इंतकाम का शाखसाना है। नवाज शरीफ का कहना था कि FIA को चाहिए कि वो ऐसे मामलात में इस्तेमाल ना हो और इस मकरू काम का हिस्सा ना बने। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं और अंधाधुंध अपने सियासी और सहाफ़ती नाक़दीन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। FIA को चाहिए कि वो इमरान खान का इंतकामी एजेंडा आगे बढ़ाने से बाज रहे। इमरान खान के सारे इक़दाम जो हैं ये अपनी उनकी ज़ाती मुखालफत और जो उसके अंदर कूट कूट कर एक बहुत ज़्यादा जज्बा भरा हुआ इंतकाम का, ये सब उसका शाखसाना है और वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनसे वो उनके ऊपर स्कोर सेटल करना चाहते हैं। इस स्कोर को सेटल करने के लिए FIA को अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए और ये FIA है, FIA को FIA ही रहना चाहिए, नैब बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये FIA को ये मकरूह काम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इमरान खान जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं और बिल्कुल आंखें बंद करके अंधाधुंध जो है वो इमरान खान जो है वो अपने मुखालिफिन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें कामयाब तो नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।